दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन ऐसे गुलकार की जो गाने लिखते भी हैं और गानों की मौसीकी भी देते हैं। उन्होंने दुनिया भर में भंगड़ा मौसीकी को मकबूले आम बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिलेर मेहंदी की। दिलेर मेहंदी का असल नाम दिलेर सिंह है और दिलेर मेहंदी 18 अगस्त 1967 को इंडिया के बहार सूबा के शहर पटना में पैदा हुए हैं। गुलकार दिलेर मेहंदी बहुत से मशहूर पंजाबी गानों के खालिक हैं। उनके गाए हुए गाने न सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। उनके मदाह पूरी दुनिया में मौजूद हैं, स्पेशली कनाडा के अंदर, और जहाँ जहाँ पंजाबी सुनी जाती है, समझी जाती है, यहाँ बोली जाती है। अब हम बात करते हैं दिलेर मेहंदी मौसीकी की तरफ कैसे आए। तो उन्हें बचपन ही से गायकी का शौक़ था। फिर उन्होंने 1991 में एक अपना ग्रुप बनाया। ग्रुप का नाम था AJ जसपाल। इस ग्रुप ने जल्द ही इंडिया के पंजाब के एरिया में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली और उसके साथ साथ मुंबई में भी उन्हें पॉपुलैरिटी मिल गई। फिर इस ग्रुप की जानिब से दिलेर मेहंदी को 1994 में एक मुकाबला जो कजाकिस्तान में हुआ वहां पर भेजा गया। कजाकिस्तान में मुकाबला जो हुआ उस कंपटीशन में तकरीबन 200 के करीब कॉन्टेस्टेंट ने हिस्सा लिया और उन तमाम के दरमियान दिलेर मेहंदी को दूसरी पोजीशन हासिल हुई। उसके बाद दिलेर मेहंदी को इंडियन मशहूर म्यूज़िक कंपनी मांगा साउंड ने साइन कर लिया। दिलेर मेहंदी ने मांगा साउंड के साथ 3 एल्बम की और कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये तय पाया कि हर साल वो एक एल्बम रिलीज़ करेंगे। और इसी तरह मांगा साउंड की तरफ से उनकी जो एल्बम थी बोलो तारारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। इस एल्बम की कॉपी 20 मिलियन के करीब बिक गई और म्यूज़िक एल्बम बोल तारारा ने ही दिलेर मेहंदी को पॉप स्टार की फहरिस्त में शामिल कर दिया। और सब लोग जानते हैं कि सैटेलाइट का एक चैनल है, चैनल बी, जो कि म्यूज़िक ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, म्यूज़िक को सपोर्ट करता है। तो उसमें भी दिलेर मेहंदी ने अवार्ड हासिल किया। मांगा साउंड की तरफ से उनकी दूसरी एल्बम जो रिलीज़ हुई उसका टाइटल था दर्दी रब रब कर दी और ये एल्बम जो थी ये भी बहुत ज़्यादा इसकी कॉपीज़ बिकी, बल्कि इसने अपनी पहली एल्बम बोल तारारा की से ज़्यादा बिजनेस किया। और एक दफ़ा फिर चैनल बी ने उन्हें बेस्ट पॉप स्टार का अवार्ड दिया। मांगा साउंड की तरफ से उनकी तीसरी एल्बम 1997 में रिलीज़ हुई और एल्बम का जो टाइटल था वो था बल्ले बल्ले। दिलेर मेहंदी ने एक गाना कंपोज किया था जिसके बोल थे नाना रे और ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ और इसको एक बॉलीवुड फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया। और इस गाने के ऊपर उन्होंने स्टेज पर उस वक्त के मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन के साथ डांस भी किया। अभी हम बात करते हैं दिलेर मेहंदी के चंद पॉपुलर गानों में, तो जिनमें 1995 की अगर बात करेंगे तो बोलो तारारा, और इसी तरह 1996 की बात करें तो दर्दी रब रब कर दी, और इसी तरह 1997 की बात करें यानी 1997 की तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, और 1998 की बात करें तो तुनक तुनक तुन। ये गाना भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी बीट बहुत अच्छी है और इसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। फिर 2000 की बात करें तो एक दाना, ये सॉन्ग भी अच्छा है। 2001 में उन्होंने लहरिया के नाम से सॉन्ग बनाया। 2002 की बात करें तो नचनी शाम कुड़े। 2003 की बात करें तो मौजा लैंड दो, और 2004 में एक दफ़ा फिर उनका एक पॉपुलर गाना आया शारा रारा रे। 2008 में उन्होंने जुगनी सॉन्ग गाया और 2012 में उनका एक मजहबी सॉन्ग था जिसके कुछ बोल इस तरह थे 300 साल गुरु दे नाल। 2012 में उन्होंने बिस्मिल्लाह के नाम से एक सॉन्ग गाया, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ। 2013 में उन्होंने अल्लाहू के नाम के टाइटल से भी एक गाना गाया और ये भी बहुत पॉपुलर हुआ। 2013 में एक सॉन्ग उन्होंने गाया था जिसके बोल कुछ इस तरह थे, क्रिकेट नहीं ये तमाशा है। दिलेर मेहंदी ने 60 से ज़्यादा फिल्मों के गाने गाए हैं जो कि पॉपुलर भी हुए हैं, जिनमें अर्जन पंडित, खौफ, मकबूल, चुपके से, लकीर, राम जी लंदन वाले, शादी से पहले, गोल, एक से बुरे दो, लाहौर, खट्टा मीठा, एक्शन रिप्ले, यमला पगला दीवाना, पोस्टर बॉयज़, पैसा वसूल, सूरमा और गोल्ड फिल्म वगैरह शामिल है। अभी हम बात करते हैं क्रिमिनल चार्ज की। दिलेर मेहंदी को 2003 में जेल भी जाना पड़ा जब उन पर चार्ज लगा था या उन पर इल्ज़ाम भी लगा जो साबित हुआ कि वो
दूसरे मुल्कों में जब अपने ताइफा को लेके जाते हैं या अपने ग्रुप को लेके जाते हैं तो उसमें कुछ लोगों को शामिल कर लेते हैं और फिर वेस्टर्न कंट्री में उनको ड्रॉप कर देते हैं। और इसी चार्ज के साथ उनके जो भाई थे शमशेर, उन पर भी यही चार्ज था कि वो इलीगली लोगों को ब्राड में ट्रांसफ़र करते हैं और इस चार्ज के तहत उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने अपनी ज़मानत करवा ली। जी हाँ, दिलेर मेहंदी चैरिटी शोज़ में भी परफॉर्म करते हैं जहाँ पर आवाम की फलाह के लिए काम करने के लिए फ़ंड रेजिंग होती है। इसी सिलसिले में वो 1997 में 2 दफ़ा पाकिस्तान आए और उन्होंने उन कंसर्ट में हिस्सा लिया जो कि शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए इमरान खान ने मुनक्कद किए थे और उन्होंने तकरीबन 1.7 करोड़ रुपए जो है वो अपने शो के ज़रिए इकट्ठे करके दिए। अब हम बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ की। तो मशहूर ज़माना सिंगर जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, माइका सिंह, वो दिलेर मेहंदी के छोटे भाई हैं। दिलेर मेहंदी ने जो शादी की है वो की है तरनप्रीत कौर से और उनसे उनके 4 बच्चे हैं जिनमें शामिल हैं गुरदीप मेहंदी, अरजीत कौर मेहंदी, प्रभाजोत मेहंदी और इसी तरह रबाब कौर मेहंदी। दिलेर मेहंदी की बेटी जो कि अजीत कौर मेहंदी हैं, उनकी शादी मशहूर ज़माना पंजाबी सिंगर हंस राज हंस के बेटे से हुई है। दिलेर मेहंदी के बेटे गुरदीप मेहंदी जो कि फ़िल्मों में भी काम करते हैं, उन्होंने एक फ़िल्म में काम किया। फ़िल्म का नाम है दिल्ली 1984 यानी कि दिल्ली 1984 और उसके साथ उनके साथ जो को एक्टर थी उनका नाम था जसीका सिंह और बाद में उन्होंने उनसे शादी भी कर ली और वो आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत पॉपुलर हैं। और आखिर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, दिलेर मेहंदी भी इमरान खान के फ़ैन हैं और उन्होंने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है और उन्होंने भी ख्वाहिश की है कि उनके आने से दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी और दूसरे के करीब आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।